उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप अपने आजकल जो है वो हाथ अच्छी तरह साबुन से धो रहे हैं और ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग भी आपने रखी हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि आप घर पर ज़्यादा ठहरें। ये बड़ा ज़रा थोड़ा मुश्किल वक्त है आजकल, लेकिन एक लिहाज से अगर देखें तो इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये चीज़, जो एक्सपीरियंस है, ये पूरी दुनिया एक शेयर कर रही है। लेकिन इसमें एक और पॉजिटिव चीज़ भी है, और वो ये है कि आपके लिए आसमान फिर भी मौजूद है। यानी कि आजकल आपके पास मौका है कि आप रात को बाहर निकलें और आसमान पर देखें सितारों और सैयारों को। तो आज मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा मौका लूं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आजकल रात के वक्त आसमान पर मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं, और फिर मैं आपको भी एक टूल देना चाहता हूं जिससे आप खुद सितारों के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा आसमान पर सितारा आजकल मौजूद है और कौन से सैयारे हैं। जब मैं 8-10 साल का था कराची में, तो मुझे याद है कि मैं रात के वक्त मैं घर के ऊपर पानी की टंकी के ऊपर जाके मैं बैठता था और रात को मैं देखने की कोशिश करता था कि आसमान पर ये जो सितारे हैं उसमें से कौन से सितारे हैं, कौन से सैयारे हैं। ये ज़रा काफ़ी अर्सा पहले की बात है, तो ज़रा इंटरनेट मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश होती थी कि मैं उसको इमेजिन करूं कि जो मुझे सितारा नज़र आ रहा है, मुझे पता नहीं वो कौन सा सितारा है, लेकिन ख्याल है कि शायद उसके गिर्द सैयारा हो और शायद उस सैयारे पर कुछ लोग बैठे हुए हों जो उस सितारे से या उस सैयारे से ज़मीन के ऊपर देख रहे हों। तो ज़्यादा खेल जो है वो आपकी इमेजिनेशन का होता है। तो आजकल अगर आप रात को निकलें तकरीबन 8-9 बजे के करीब या 8 साढ़े 8 के करीब, तो आजकल अगर आप रात को 7:30-8 बजे के करीब अगर आप मगरिब की तरफ देखें तो आपको एक बहुत ब्राइट सा एक सितारा सा नज़र आएगा। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि वो क्या चीज़ है, तो वो दरअसल सितारा नहीं बल्कि वीनस सैयारा है। और एक लिहाज से वो उसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं जब वो इवनिंग में होता है, और उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं जब वो मॉर्निंग पर होता है। तो जब आप उसको देखें, आजकल बहुत ब्राइट है, खूबसूरत है, लेकिन उसमें जो गर्मी है उसके ऊपर एक क्या कहते हैं बहुत थिक एटमॉस्फेयर है, उसमें ग्रीन हाउस या वार्मिंग हुई हुई है, और उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेइंतहा गर्म जगह है, और ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पे बेइंतहा प्रेशर है। बल्कि अगर आप वीनस की सतह के ऊपर हों तो आपको इतना प्रेशर फील होगा जैसे अगर ज़मीन के ऊपर आप समुंदर के नीचे जाएं 3000 फुट, वो जितना प्रेशर है वैसा प्रेशर आपको वीनस पर मिलेगा। फिर वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। तो कोई खुशगवार जगह नहीं है वीनस पर जाना, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी जगह आप यहाँ से ज़मीन से बगैर किसी टेलीस्कोप के खाली आंखों से आप उसको देख रहे हैं। और वीनस के थोड़ा सा ऊपर एक प्लेयडीज आपको नज़र आएगा। ये एक क्लस्टर है सितारों का, ये नए सितारे हैं, इनको तकरीबन बने हुए हैं 100 मिलियन साल, और वो अभी कुछ जो हैं वो साथ में शामिल हैं, कुछ अरसे के बाद कुछ बिलियन सालों में वो बिखर जाएंगे। हमारा सूरज इस किस्म की एसोसिएशन में बना था। जब सितारे बनते हैं तो वो इस किस्म के क्लस्टर्स में बनते हैं और फिर वो फैल जाते हैं। तो प्लेयडीज इसकी कहानी भी है, इसका निकनेम है 7 सिस्टर्स। तो उसके बराबर में एक ओरायन कॉन्स्टलेशन है। वो आसान है उसका पता करना, लेकिन आजकल वो काफ़ी नीचे है मगरिब की तरफ, और कुछ अरसे में वो नज़र आना बंद हो जाएगी, और फिर दोबारा से ओरायन कॉन्स्टलेशन आपको नज़र आएगी सर्दियों के मौसम में। तो आपके पास मौका है कि उस ओरायन कॉन्स्टलेशन में आप देखें, एक सितारा है बीटलजूस जिसका भी काफ़ी जिक्र था। ये ऊपर उसका लिंक भी है, जिसमें हैरत अंगेज़ चीज़ ये थी कि उसकी जो रोशनी है उसकी ब्राइटनेस कम हो गई थी काफ़ी हद तक, और अब वो वापस से नॉर्मल हो गई।
ये सितारा एक रेड जायंट है, हमारे सूरज से काफ़ी बड़ा सितारा है। बल्कि अगर आप उस सितारे को हमारे सूरज की जगह रखें तो अंदर के तमाम सैयारे जो हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये तमाम उस बीटलजूस के अंदर होंगे। और ख्याल ये है कि ये सितारा किसी वक्त भी, और किसी वक्त का मतलब ये है कि आज से लेके अगले कोई मिलियन साल तक जो है वो एक सुपरनोवा होगा। तो काफ़ी ब्राइट होगा, लेकिन आप उसका जो रंग है उसको देखकर आपको किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप उसका रंग देखें, जो लाल रंग है, वो ये बताता है कि जो उसका सतह का टेम्परेचर है वो तकरीबन 4000 डिग्री के करीब है। ओरायन कॉन्स्टलेशन के अगर आप पाँव की तरफ देखें, ओरायन के हंटर की, तो राइजल है, और राइजल जो है वो नीले रंग का है। और नीले रंग के सितारे जो हैं वो हमारे सूरज से काफ़ी गर्म होते हैं। हमारे सूरज जो है वो पीले रंग का है और उसकी सतह का टेम्परेचर है तकरीबन 6000 डिग्री। ये जो राइजल है उसका टेम्परेचर है 20000 डिग्री सतह पे। तो खाली आप उनके सितारों के रंगों को देख के आपको ये पता चल जाता है कि उसकी सतह थोड़ी सी ठंडी है या गर्म। और ठंड का मतलब है 3-4 हज़ार डिग्री, बजाय के 10,000 या 20,000 डिग्री हो सकता है। मैं एक और सितारा इसी डायरेक्शन में मैं बताना चाहूँगा, और वो है कपेला। वो कॉन्स्टलेशन ओरेगा का हिस्सा है, और कपेला जो है वो ज़मीन से तकरीबन 43 या 43 लाइट ईयर्स के फासले पर है। और हमें तो वो एक सितारा नज़र आ रहा है, लेकिन दरअसल वो 2 बाइनरी स्टार्स हैं। जो चारों सितारे, जो क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम है, वो एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। इसमें से 2 सितारे जो हैं, एक बाइनरी, वो येलो सितारे हैं जितना सूरज है, मगर सूरज से थोड़े बड़े। और जो दूसरे 2 सितारे हैं वो रेड ड्वार्फ्स हैं। तो जब आप कपेला की तरफ देखें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर अगर कोई सैयारा है तो उस सैयारे के ऊपर अगर लोग हैं तो उनके लिए जो सूरज गुरूब होने का वक्त है वो काफ़ी खूबसूरत होगा, क्योंकि कम से कम 2 सितारे तो उनको सूरज गुरूब होते हुए नज़र आएंगे, और फिर दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, उनको 2 और सितारे भी उनके आसमान पर शायद हों। लेकिन इससे पहले कि मैं उस टूल के बारे में बताऊं, आसमान के सिलसिले में, देखने के सिलसिले में, सुबह के वक्त अगर आप मशरक़ की तरफ देखें, ईस्ट की तरफ देखें, तो तकरीबन 4-5 बजे के करीब आपको मरीख, मार्स, लाल रंग का आजकल नज़र आ रहा है, जुपिटर मार्स के बिल्कुल करीब है, और सैटर्न। ये तीनों सैयारे बिल्कुल करीब करीब हैं, और ये आपको मशरिक़ की तरफ नज़र आएंगे सुबह के वक्त। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आजकल, जब हम लॉकडाउन में हैं, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, आप आसमान के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, और ये चीज़ें कि आसमान के ऊपर क्या है, मैं मशवरा ये दूंगा कि आप एक प्रोग्राम यूज़ करें, स्टेलेरियम। ये फ्रीली अवेलेबल है, ये वेब के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर मैक्स के लिए या विंडोज़ के लिए, और आपके फ़ोन्स के लिए भी डाउनलोड हो सकता है। और ये आपको बताता है कि किस वक्त, किस जगह पर आसमान के ऊपर क्या चीज़ मौजूद है। मैं ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ सा डेमो दूंगा, मैं छोटा सा हो जाऊंगा एक स्क्रीन के कोने के ऊपर, और मैं आपको स्टेलेरियम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप आज़ाद हैं, आप खुद आसमान के ऊपर आप देखें कि क्या चीज़ें किस वक्त मौजूद हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप उसमें तारीखें इतनी बदल सकते हैं कि आप ये भी किसी को बता सकते हैं कि 2425 में आसमान के ऊपर 8 बजे रात को कराची के ऊपर क्या नज़र आ रहा होगा, या पीछे तारीख में कि 1050 में आसमान के ऊपर कराची की जगह पर या इस्तांबुल के ऊपर आसमान पर, और ज़माने में तो वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, आसमान के ऊपर वहाँ पर क्या नज़र आ रहा था। तो आप उससे प्ले कर सकते हैं। इस तरह की एस्ट्रोनॉमी, ये जो आसमान पर देखने के लिए है, वो फैमिलीज़ के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके लिए एक्सेसिबल है। तो मैं अब एक कोने के ऊपर हूँ, और मेरी साइट पर जो है आपका मेरा वेब ब्राउज़र है,
और इसके ऊपर आप ये देखेंगे stellarium-web.org, ये वेबसाइट है। मैं क्योंकि एमर्स में हूँ अमेरिका में, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो एमर्स पर ले जाती है। तो जल्दी से मैं आपका स्टेलेरियम का इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि अगर आप इसके यूज़ करें तो आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी जगह, लोकेशन, और टाइम। तो जिस तरह ये जगह इस वक्त एमर्स दे रही है, आप इसको क्लिक करें। इसमें ऊपर एक बटन है यूज़ ऑटो लोकेशन। अगर आप उसको क्लिक करें तो आप जहाँ पर भी हैं, कराची, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, आपकी वो जगह वो ऑटोमेटिकली ले जाएगा। तो मैं कराची की इस वक्त मैं अगर आसमान देखना चाहूँ तो मैं कराची लिख सकता हूँ, कराची, एंटर, और नीचे उसमें कराची आ गया। उन्होंने पूछा यूज़ दिस लोकेशन और मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, अब टाइम जो है वो मेरा आ रहा है, 9 बज रहे हैं मेरे यहाँ पे अमेरिका में। इसका मतलब है इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं कराची में। तो मैं टाइम को मैं आगे कर दूं, ज़रा चलते हैं रात के 8 बजे। 8 बजे मेरे 11 बजे हैं। तो ये आप टाइम बदल सकते हैं राइट हैंड साइड पर क्लॉक से। तो 8 बजे रात को कराची में क्या नज़र आ रहा है? ये नॉर्थ है, आप इसको मूव कर सकते हैं, ये वेस्ट। और जैसा मैंने बताया कि मगरिब के वक्त वीनस आपका नज़र आ रहा है, वीनस के बिल्कुल ऊपर प्लेयडीज है। और अगर आप थोड़ा सा और जाएं तो ये आपको ओरायन भी नज़र आ रहा है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें जल्दी से। एक तो ये है कि अगर आप वीनस के ऊपर क्लिक करें, परम, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि वीनस के बारे में। अच्छा, दोबारा से क्लिक करें तो वो गायब हो जाएगा। और आप किसी भी सितारे के ऊपर क्लिक करें, ये उसकी इंफॉर्मेशन आपको वो दे देगा। अच्छा, मैं ज़रा यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो इश्तिहार गायब हो जाए। और आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, यहाँ पे उसके ऑप्शंस मौजूद हैं। वाला, ये फुल स्क्रीन हो गया। अच्छा, अब 1-2 चीज़ें और बताऊँ आपको कि ये एक कॉन्स्टलेशंस का नीचे साइन है, अगर आप उसको दबाएं तो वो आपकी कॉन्स्टलेशंस को ऐड कर देता। तो अब आप देख सकते हैं कि ओरायन कैसे ओरायन है, या ओरेगा कैसे वहाँ पे बनी हुई है, और कपेला जिसका मैंने जिक्र किया, आप कपेला के ऊपर क्लिक करें, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके साइड के ऊपर आ जाती है। आप आर्ट भी बना सकते हैं। तो कॉन्स्टलेशन आर्ट, एक कॉन्स्टलेशन जो है वो किस किस्म से बनी हुई है, ये भी इसमें आ गया। और तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, आप प्ले करें। लेकिन मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, मैं ज़रा कॉन्स्टलेशन आर्ट बंद कर दूँ और मैं कॉन्स्टलेशंस को भी मैं ज़रा गायब कर दूँ। लेकिन मैंने जिक्र किया था कि सुबह के वक्त आजकल प्लैनेट्स जो हैं जुपिटर, सैटर्न और मार्स, वो विजिबल हैं। तो वो कैसे मुझे पता है? टाइम के ऊपर गए, मैं अब 23 तारीख का मैं करता हूँ सुबह के वक्त। तो ये 23 तारीख आ गई, ये मैंने डेट चेंज की नीचे टाइम के साथ। और मेरे रात के जब 8 बज रहे होंगे तो कराची में सुबह के 5 बज रहे होंगे। तो मुझे जाना है रात के 20 बजे। 1 मिनट, मैं इस वक्त करता हूँ, मैं तकरीबन 20 बजे के करीब जो है इस वक्त, ये देखें मेरे 20 रात के बज रहे हैं, पाकिस्तान में सुबह के 5। तो अगर हम मशरक़ की तरफ जाएं तो ये वेस्ट है। लेट्स गो टू ईस्ट। ओह, ये मिल्की वे भी आपको नज़र आ रही है। और ये देखें, ये आपका ईस्ट आ गया, और साथ में आपको नज़र आ रहा है मरकरी जो है, ये होराइजन है, ये जो लैंडस्केप है उसके नीचे मरकरी है। लेकिन आप देखें सैटर्न, मार्स और जुपिटर, ये ईस्ट की तरफ लाइन अप है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। टाइम मेरे रात के 8 बज रहे हैं, पाकिस्तान में सुबह के 5 बज रहे हैं। तो मशरिक की तरफ आपको सैटर्न, मार्स और जुपिटर नजर आएगा। अच्छा, एक और चीज इससे पहले कि मैं ये खत्म करूं, कि अगर आप ये लैंडस्केप को गायब कर दें तो आपको होराइजन के नीचे की चीजें भी नजर आएंगी, और आपको पता चलेगा कि सुबह 5 बजे सूरज जो है वो होराइजन के नीचे है, और मरक्यूरी भी होराइजन के नीचे है, और चांद जो है वो इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये एक तरह की आपको लाइन बताती है। और ये क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एक इक्लिप्टिक में है, एक डिस्क शेप में है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करें तो नीचे आपको यूरेनस और वीनस जो शाम के वक्त मौजूद था वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन
ज़रा दोबारा से इसका लैंडस्केप ऑन करें, वो चीज़ें जो हैं वो लैंडस्केप के नीचे हैं। तो प्लीज़ प्ले अराउंड करें। स्टेलेरियम जो है बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आपको इससे मिल्की वे आपको इस वक्त नज़र आ रही है, ये इसको थोड़ा सा और मिल्की वे कॉन्स्टलेशंस आपको नज़र आएंगी। ये कॉन्स्टलेशंस जो हैं वो कौन कौन सी मौजूद हैं, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, किसी वक्त भी और किसी तारीख पर भी प्ले अराउंड करें, प्लीज़ इंजॉय करें। लॉकडाउन है मगर आसमान आपके पास मौजूद है और स्टेलेरियम फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट से। तो फिर अगली दफ़ा आपसे मुलाकात करेंगे और इंजॉय करें प्लीज़।